हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक देखेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्या बेसिक है। तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखेंगे क्या बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और उसी के बेस पे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इसमें जो पढ़ना है हम लोग का 6 रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। एंगल बी यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री है। देखिए इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग पूरा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज क्या बोला जाता है, ये जो है 90 डिग्री के सामने वाला जो है इसे क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस, जिसे x से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ थीटा एंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि ये जो हाइपोटेनस होता है ये ट्रायंगल के तीनों साइड में से सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस। और ये जो हाइपोटेनस होता है वो 90 डिग्री के सामने होता है। ये 90 डिग्री के सामने हो गया। इसमें से एक क्या होगा, ये बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। बेस और परपेंडिकुलर हमेशा वेरी करेगा, ये डिपेंड करेगा थीटा पे। सपोज कीजिए कि थीटा हम यहाँ पे बनाए हैं, तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। और थीटा के सामने वाला जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है। अगर जब देखा जाए, अगर जो दूसरे भाषा में अगर जो बोला जाए कि अगर इसको बेस को कैसे समझेंगे, तो ये जो थीटा एंगल जो बना रहा है हाइपोटेनस के साथ जो एडजेसेंट लाइन मिलकर थीटा एंगल बनाएगा वही क्या कहलाएगा, वो बेस कहलाएगा। तो देखिए तो थीटा अगर जब इस लाइन से मिलकर के बन रहा है, इस हाइपोटेनस का एडजेसेंट साइड क्या कौन सा हो गया, ये बी है। तो ये थीटा एंगल, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस। अगर तो देखा जाए तो इसे हम एंगल को हम बदल देते हैं। एंगल बदलेंगे तब क्या होगा, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ये हमारा हाइपोटेनस, ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगा। अब क्या है, ए बी सी। अब देखिए तो हम थीटा यहाँ पे ले लेते हैं, थीटा एंगल ये है, तो थीटा के सामने हम क्या बोले थे, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा, अब ये हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के साथ ये एडजेसेंट लाइन के साथ में थीटा एंगल बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हमने क्या देखा कि इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है और क्या है, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगा। सेकेंड वन क्या है, ये थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगा। थीटा यहाँ है, परपेंडिकुलर ये वाला लाइन कहलाएगा। थीटा अगर जब यहाँ पे लिए हैं, ये परपेंडिकुलर कौन सा कहलाएगा, ये वाला लाइन कहलाएगा। ये हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस, ये हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस। ठीक है। आइए देखते हैं इसमें से कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली ये हैं, कौन कौन से हैं वो चीज को देखते हैं। पहला जो आ जाता है हमारा साइन थीटा, दूसरा जो आ जाता है कॉस थीटा, और ये टेन थीटा। ठीक है। साइन का अपोजिट जो हो जाता है आपका कॉसेक थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा ये सेक थीटा, और टेन का क्या हो जाएगा ये कॉट थीटा। अब रेशियो इसका लिखना होगा, तो रेशियो कैसे लिखेंगे उस चीज को देखते हैं। अगर रेशियो इसका लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे उस चीज को देखते हैं। इसी में देखिए, अगर जब इसका रेशियो लिखना होता है तो हम इसी में लिख देते हैं। अगर जो साइन का रेशियो लिखना होगा तो क्या लिखेंगे उस चीज को देखते हैं। साइन का रेशियो लिखना होगा तो क्या हो जाता है इसका p/h। कॉस का रेशियो क्या हो जाता है b/h, और टेन का रेशियो क्या हो जाता है p/b। कॉसेक का रेशियो क्या हो जाएगा, कॉसेक का रेशियो हमारा हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये h/d h
बाई बी और ये क्या हो जाएगा बी बाई बी। ये 6 रेशियो इसमें पूरा यूज होने वाला है इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। तो साइन का p बाई एच, कॉस का p बाई एच, टेन का p बाई बी और कॉसेक का p एच बाई पी, सेक का h बाई बी और कॉट का p बाई बी। अब यहाँ सवाल आता है क्या सर कि इतना सब हम लोग को रखना पड़ेगा? तो इतना रखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक ट्रिक है, हम वो ट्रिक को बता देते हैं जिसे इतना रखने की जरूरत नहीं है। यहीं पे बता देते हैं साइड में। देखिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल सोना सोना चांदी तोड़। देखिए S4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा। C4 क्या हो जाता है? ये कॉस थीटा। और T4 क्या हो जाता है? ये टेन थीटा। देखिए साइन थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे लिखेंगे P बाई एच। कॉस का क्या हो जाएगा? B बाई एच। और टेन का क्या हो जाएगा? B बाई बी। देखिए तो साइन थीटा का P बाई एच, कॉस थीटा का b बाई एच, टेन थीटा का p बाई बी। अब देखिए तो साइन का फ्रेंड कौन है? कॉसेक। कॉस का फ्रेंड कौन है? सेक। और टेन का फ्रेंड कौन है? कॉट। कॉसेक का जो वैल्यू होगा वो साइन का जस्ट उल्टा होगा। तो देखिए तो साइन का फ्रेंड है कॉसेक, तो साइन का लिए थे p बाई एच, तो कॉसेक का क्या लेंगे? h बाई p। नीचे से ऊपर h बाई p, h बाई p। कॉस का फ्रेंड है सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा? h बाई b, h बाई b। टेन का फ्रेंड कौन सा है? कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा? b बाई p, b बाई p। इस ट्रिक के माध्यम से ये रेशियो को याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, इस ट्रायंगल में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस कहलाएगा और ये सबसे बड़ी लाइन होती है। ठीक है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा और जो थीटा एंगल जिस साइड से मिलके बनेगा या फिर कहें कि ये हाइपोटेनस के साथ जो एडजेसेंट साइड होगा वही क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो देखिए तो ये हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस है। ये जो एंगल बना है थीटा एंगल इस लाइन से मिलके बना है, ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर और बेस हमेशा बदल सकता है और ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये डिपेंड करेगा थीटा पे। ठीक है, आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या देखते हैं? ये क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनस थीटा हम यहां लेते हैं, ये थीटा ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये इसका बेसिक है। अगर जब हमें P निकालना होगा, परपेंडिकुलर निकालना होगा, क्या करेंगे? जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम लोग सिंगल रखेंगे, बाकी को एक साइड। तो P निकालना है तो B को अलग करेंगे, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ये क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अगर जब हमें B निकालना होगा तब क्या करेंगे? अगर B निकालना होगा क्या लिखेंगे? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया तीनों निकालने का। ठीक है, और जो इसका मेन फॉर्मूला है इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस चीज को देख के चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।
एग्जाम्पल क्या है, सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे दे दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 4/5। अब पूछ दिया है कि फाइंड cos थीटा tan थीटा। तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उस चीज को देखिए। हम लोग अभी पढ़े, क्या पढ़े हैं, ये साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4/5, ठीक है, 4/5। साइन थीटा का रेशियो भी हम लोग क्या सीखे थे, p/h। देखिए साइन थीटा का रेशियो क्या था, p/h। यहाँ क्या लिख देंगे, ये p और ये h। तब p का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 और h का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 5। हमें b का वैल्यू मिसिंग है, तो b निकालेंगे तभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देखें कि b का वैल्यू निकालेंगे, क्या लिखते हैं, b² = h² - p²। अगर ये याद नहीं है तो आप इसको याद रखिए, इससे तीनों निकलेगा। हम इससे रख के दिखाते हैं कि इससे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, बाय पाइथागोरस क्या जानते हैं, h² = p² + b²। h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर प्लस b²। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 25, और इधर 4 का क्या हो जाएगा, 16 प्लस b², ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, ये 16 इधर प्लस में है, बाहर आएगा तो माइनस में है, ये 25 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b²। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तब 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b²। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, क्या हो जाएगा, √9 इक्वल टू b। अब इसे फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 3 × 3 इक्वल टू b। अब बोले थे कि बाहर इसमें जो है रूट से बाहर जाने का परमिशन अकेले का नहीं है, इसमें पेयर लगा 3 का, तो एक बाहर जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 3। तब b का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, ये 3। अब हमारे पास देखें तो cb है, hb है और b हमारे पास अब क्या आ गया, अब ये 3 आ गया। अब देखिए तो हम लोग को पूछ क्या रहा था, हम लोग का पूछ रहा था cos थीटा का। तो cos थीटा का क्या करेंगे, cos थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन का p/h, cos का क्या होता है, b/h। इसका क्या लिखेंगे, b/h। b का वैल्यू अभी हमको क्या निकाले, 3 निकाले, h का वैल्यू क्या है, 5 के लिए क्या हो जाएगा, ये 3/5। ये हो गया आंसर। सेकंड क्या पूछा था, tan थीटा। tan का क्या हो जाता है, p/b। तो इसका क्या लिखेंगे, p/b। p का वैल्यू हमारे पास क्या है, p का वैल्यू हमारे पास है 4 और b का वैल्यू क्या है, 3। इसका क्या हो जाएगा, 4/3। ये हो गया आंसर। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं, एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन क्या करना है हम लोग को, sin A cos A sin C cos C, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट B। तो B को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये B हो गया। अब क्या करेंगे, ABC। अब क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल इतना AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 24 का, A से B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। आप चाहे तो A को यहाँ रख सकते हैं, C को यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों का सेम आने वाला है, ठीक है। और क्या दिया, BC कितना दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या मिसिंग है,
हाइपोटेनस पता नहीं है। तो सबसे पहले चीज तीनों हम लोग को निकालेंगे। तो h नहीं पता है तो हम लोग जानते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो क्या लिखेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू क्या है, देखिए थीटा अगर हम यहाँ माने हैं p किसका वैल्यू होगा, p का, और ये किसका वैल्यू होगा, b का, मींस ये बेस का वैल्यू है और ये परपेंडिकुलर का। तो देखिए तो p के जगह पे क्या रखेंगे हम, 7 का स्क्वायर प्लस b के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, b के जगह पे हम लोग रखेंगे 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा 576, ठीक है। h स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 9 और 6 क्या हो जाएगा, ये 5 कैरी बन जाएगा, 4 3 11 और 12 कैरी 1 6, ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 to 5। यहाँ पे ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अब इसको बाहर निकालेंगे, देखिए तो 625 की किसका स्क्वायर रूट है, ये हमारा 25 का स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकालने आता है तो देखिए इसको अंदर फैक्टर करके क्या हो जाएगा, 5 5 25 5 125 5 625, इसका पेयर लगा, इसका पेयर लगा, यहाँ से 5 एक बाहर जाएगा, यहाँ से एक 5 बाहर जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 5 into 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो h हमारे पास क्या मिल गया, h हमारे पास मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, उस चीज को देखिए। अगर इसको लिखने नहीं है तो इसको लिख लीजिए, हम लोग अब देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन, पहला है हम लोग का साइन ए। देखिए तो इसको देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये क्या है हम लोग का साइन ए। ए को देखेंगे तो थीटा हमें यहाँ माने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा जब ये है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और ये हाइपोटेनस। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का रेशियो क्या हो जाता है p/h, तो क्या हो जाएगा p/h। तो p का वैल्यू a के केस में क्या है, p का वैल्यू हमारे पास है 7 और h का वैल्यू क्या है 25, तो क्या हो जाएगा 7/25, ठीक है। इसी का क्या cos a, cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cos a का वैल्यू हो जाएगा b/h। तो b का वैल्यू क्या है हमारे पास 24 और ये क्या है 25, ये हो गया हमारा पास आंसर। सेकेंड इसी का क्या पूछ रहा है, सेकेंड इसका पूछ रहा है साइन सी। ध्यान दीजिएगा, साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाता है रेशियो p/h। अब यहां ध्यान से देखिए करना क्या है इसको, अब हम लोग का एंगल लेना है c। तो c क्या है, हम थीटा यहां मानेंगे, तो थीटा यहां मानेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो अब हम लोग p का वैल्यू क्या लेंगे, p का वैल्यू लेंगे 24 डिवाइड बाय 25, और क्या हो जाएगा cos इक्वल टू क्या हो जाएगा b/h। तब b का वैल्यू क्या है इस केस में, b का वैल्यू है 7 और डिवाइड बाय 25, और ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अगर इसको नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इन फिगर 8.13, इस फिगर के बारे में बोल रहा है फाइंड 10p। हम लोग का निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है 10p और ये cot r। देखिए इसको देखेंगे तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए अगर जब हम थीटा दोनों में से p और r किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि हमको दोनों निकालना है, आंसर दोनों में सही आएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ दिया हुआ है 2 वैल्यू दिया हुआ है, एक वैल्यू हमारा मिसिंग है, तो हम लोग दोनों में से किसी को मानेंगे, आंसर हमारा सेम आने वाला है। सपोज कीजिए हम थीटा इसको मान लेते हैं r को, जब थीटा r को मानेंगे क्या हो गया, ये तो परपेंडिकुलर हो गया p हो गया, और ये क्या हो जाएगा b, जो कि हम लोग को निकालना है। और ये क्या बोलते हैं 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख देंगे बाय पाइथागोरस क्या लिखे हैं, h² इक्वल टू p² प्लस d²। h का वैल्यू क्या दिया हुआ है, h का वैल्यू हमारे पास 13 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये 13 का स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, p का वैल्यू 12 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा ये 12 का स्क्वायर प्लस b²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 प्लस b²। अब ये इधर प्लस में है, बाहर ले आने क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, तब क्या लिखेंगे 169 माइनस 144 इक्वल टू b²। अब देखिए तो क्या होगा, ये 9 में से 4 जाएगा क्या बचेगा, ये 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 2, और 1 में 1 चला गया तो क्या होगा ये 0। ये स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, इधर क्या हो जाएगा ये 25 इक्वल टू b। अब इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, क्या होगा 5 इंटू 5 इक्वल टू b। अब दोनों का पेयर लगना है, एक बाहर जाएगा क्या होगा ये 5 इक्वल टू b। तो हमारे पास b का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, तो b का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग 5 ले लेंगे। समझिए अगर थीटा यहाँ हम r को माने हैं, हमें इसे बेस हुआ तो बेस 5 निकला। अगर थीटा p को मानते हैं तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर फैक्ट निकलता। यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए सर कि इसमें थीटा इसको माने इसको माने, आप किसी को भी मानिए आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, अब हमें p भी पता है, h भी पता है, b भी पता है। अब हमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा फाइंड 10p माइनस 4r। अब एक चीज बताइए हमें कि 10 का वैल्यू क्या होता है, 10 का वैल्यू होता है p बाई b माइनस 4 का वैल्यू क्या होता है b बाई b। आप एक चीज हमें बताइए कि जब p का लेंगे, जब थीटा p को माने हैं, जब थीटा p को मानेंगे, यहाँ देखिए थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं देखने के लिए, जब थीटा p को मानेंगे, जब थीटा हम लोग किसको मानेंगे, जब p को मानेंगे, जब थीटा हम लोग p को मानेंगे, p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है 12 और b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5। ऐसे तो हमारा फिक्स रहेगा कितना 13। कब ये हमारा वैल्यू, जब थीटा क्या लिए हैं p को लिए हैं। ठीक है, तो p इक्वल टू 12, ये थीटा जब r हम लोग लेंगे, ये थीटा जब क्या लेंगे, थीटा जब हम लोग r लेंगे तब, जब थीटा हम लोग p को लेंगे तब क्या होगा, जब थीटा p लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा p हो जाएगा हमारे पास 5 और b क्या हो जाएगा हमारे पास 12 और h क्या हो जाएगा ये 13। अब देखिए तो
टेन पी के केस में, तो टेन पी थीटा कहाँ है, यहाँ पे है, तब पी के केस में बी बाई पी, तब बी का वैल्यू क्या है 12, तब पी का वैल्यू क्या है 5, तो क्या लिखेंगे 12 डिवाइड बाय 5 माइनस कोट आर के केस में क्या होगा, कोट आर थीटा जब आर लेंगे तब क्या होगा, तब पी का वैल्यू क्या हो जाएगा ये 12, बी का वैल्यू 5, तो क्या हो जाएगा ये बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, बी का वैल्यू हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब वैल्यू निकालते हैं हम लोग किसका, 10 पी का, 10 पी माइनस कोट आर का, ठीक है 10 पी माइनस कोट आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 10 पी 10 का क्या हो जाता है पी बाई बी माइनस कोट का क्या हो जाएगा बी बाई पी। अब देखिए तो करना क्या है, 10 पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 पी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, पी का वैल्यू पी के केस में क्या है परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, तो क्या हो जाएगा 10 पी के केस में परपेंडिकुलर जो हो जाएगा ये 5 और डिवाइड बाय बेस क्या हो जाएगा ये 12 माइनस 10 आर के केस में, 10 आर के केस में पी क्या हो जाएगा 12 और बेस क्या हो जाएगा 5, तो बेस क्या हो जाएगा ये 5 और पी क्या हो जाएगा ये 12 और ये दोनों आपस में कट जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा। अगर जब ऐसे नहीं काटते हैं आप लोग क्या करें, आप लोग इसे एक स्टेप नीचे और सॉल्व करें, देखिए तो सेम का एलसीएम क्या हो जाएगा ये सेम हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 5। अब बोलेंगे 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे उसका वैल्यू क्या आएगा 0 और इसका आंसर क्या आ गया हम लोग का 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, बोला if sin a, बोला है sin a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3/4, sin a इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो सबसे पहले चीज क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ठीक है दोनों में a है तो थीटा क्या मान लेंगे a b c, जब ये थीटा हमारा है तो ये क्या कहलाएगा P, ये क्या कहलाएगा हमेशा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हमारे पास B, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन का रेशियो क्या हो जाता है, साइन का रेशियो हो जाता है P बाई H, तब P का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 3 और H का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 4, ठीक है। अब क्या होगा, P दिया हुआ है H दिया हुआ है, हमारा B मिसिंग है, तो पहले क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग b को फाइंड करेंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या कर जानते हैं हम लोग h² इक्वल टू p² प्लस b², h का वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोग का, h का वैल्यू दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, b का क्या दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर, 4 का क्या हो जाएगा 16 और इधर 3 का क्या हो जाता है 9 प्लस b²। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस में बाहर आया तो माइनस में क्या हो जाएगा ये 16 माइनस 9 इक्वल टू b², ठीक है। अब क्या करेंगे 16 में से 9 जाएगा क्या बचेगा ये 7 इक्वल टू b², तो क्या है स्क्वायर इधर चढ़ेगा तो रूट जाएगा, क्या आएगा b इक्वल टू क्या आ जाएगा √7, तो हम लोग का b का वैल्यू क्या मिल गया, b का वैल्यू मिल गया √7। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हम लोग क्या पूछ रहा है cos a और tan a, तो देखिए तो cos a और क्या पूछ रहा है tan a, cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा
cos a का रेशियो हो जाता है। देखिए अगर तो रेशियो आप लोगों को बार बार अगर याद नहीं हो रहा तो साइड में आप लोग लिख दिया कीजिएगा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल, सोना, चांदी, गोल, इसको लिख लिया कीजिएगा। तो cos का क्या हो जाएगा b बाई h, और tan का क्या हो जाएगा, tan का p बाई b, इसका क्या लिखेंगे p बाई b। अब देखिए तो b का वैल्यू क्या आया है, b का वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 7 आया है, और h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 4 है, क्या होगा 7 रूट बाई 4। p का वैल्यू क्या है 3 है, तो हम लोग ये हो जाएगा ये 3, और b का वैल्यू क्या आया है अंडर रूट 7, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 7, और ये आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, इसको नहीं लिखते हैं तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले क्या करें, एक ट्रायंगल यहां बना लेंगे हम लोग। एंगल थीटा दे देंगे, ए बी, ट्रायंगल का नाम हो गया। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, अब दिया क्या है उस चीज को देखिए, गिवन किया हुआ है गिवन क्या किया हुआ है, दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक का रेशियो क्या होता था, ये कॉस का उल्टा है, कॉस का होता था b बाई h, इसका क्या हो जाएगा h बाई b। ठीक है, तो ये हमारे पास h का वैल्यू दिया हुआ है 13, और ये b का वैल्यू दिया हुआ है 12। हमें फाइंड क्या करना है, p का वैल्यू। तो p का वैल्यू निकालेंगे कैसे, उस चीज को देखें, बाय पाइथागोरस, क्या हो जाएगा ये h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर, सॉरी h का वैल्यू क्या दिया हुआ है, h का वैल्यू हमें 13, h का वैल्यू 13 दिया हुआ है, p का वैल्यू हमें निकालना है प्लस b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये 12 का स्क्वायर। 13 का क्या हो जाएगा 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये p स्क्वायर प्लस 144। ये इधर प्लस में है, इधर लाएंगे क्या, माइनस में 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये p स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा हमारे पास 169,144 इक्वल टू p स्क्वायर। अब इसमें से 9 में से 4 घटेगा क्या बचेगा 5, 6 में से 2, और इधर क्या बचा p स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 इक्वल टू p। अब ये क्या हो जाएगा, इसे तोड़िए, क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 5 इक्वल टू p। रूट क्या है, बाहर कौन सा आएगा, ये पेयर लग रहा है, तो दोनों में से कोई एक बाहर आएगा 5, तो p इक्वल टू क्या मिल गया हमें 5। p का वैल्यू 5 मिल गया, h का वैल्यू हमें 13 मिला है, और ये b का वैल्यू हमें पता है। फाइंड क्या करने बोल रहा है उस चीज को देखिए, फाइंड क्या करने बोल रहा है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन कौन से बच जाते हैं, और देखिए सबसे पहले से साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक तो ऑलरेडी ये दिया हुआ है, सेक को नहीं निकालेंगे हम, साइन कॉस, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक तो दिया हुआ है, क्या निकालें लास्ट में हम लोग कॉट थीटा। साइन का क्या हो जाएगा p बाई h, इसका वैल्यू क्या, p का वैल्यू क्या आया है हमारे पास ये 5, h का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13, और b का वैल्यू क्या है 12। तो p का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, और h का वैल्यू क्या है 13। cos का क्या हो जाता है b बाई h, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 12, और h का वैल्यू क्या है 13।
10 का क्या हो जाता है p बाई b। p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 5 और ये दिया हुआ है 12। कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, ये h बाई p। h का वैल्यू क्या है, ये 30 डिवाइड बाय 5। कॉट का क्या हो जाएगा, ये 10 का उल्टा होता है, कॉट का b बाई p, इसका p बाई b, इसका क्या हो जाएगा b बाई p। तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12 और ये p का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 5। और कितना निकालना था, ये हो गया हमारे पास आंसर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 6 में क्या बोल रहा है, इफ एंगल A and एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A equal to cos B, then show that एंगल A इक्वल है एंगल B का। तो देखिए हम लोग यहाँ ट्रायंगल बना लेंगे। ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ दे देंगे हम लोग A B और C, लिख देंगे एट एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। हमें पता है एक्यूट एंगल जो होता है 90 डिग्री से कम होता है, और एक ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग क्या देख रहे हैं कि राइट एंगल को पढ़ना है, एक ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों एंगल मिला के हमें कितना होना चाहिए 90। तो और ये बोले दोनों एक्यूट है, एक्यूट है मतलब दोनों एंगल 90 से कम है। अब क्या करना है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। करना क्या है, दोनों का रेशियो लिखेंगे। cos का क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा B, सॉरी ये B बाई h, और इधर भी क्या हो जाएगा b बाई h। अब इन दोनों का वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अगर जब थीटा हम इसको मान लेते हैं, थीटा हम इसको मान लेते हैं, तब क्या होगा उस चीज को देखिए। साइन ए अगर तो लिखना होगा, ए के केस में जब थीटा इसको मानेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये p हो जाएगा और ये b, ये क्या हो जाएगा h। साइन ए सॉरी cos ए में क्या लिखेंगे, cos A में B क्या हो जाएगा हमारे पास CA या फिर AC, A से C B बाई H क्या हो जाएगा AB, AB इक्वल टू cos B। जब थीटा हम लोग B को मानेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। cos B में क्या लिखेंगे B बाई P, तो क्या लिखेंगे BC डिवाइड बाई AB, ये क्या हो जाएगा ये AB। अब हमको पता है कि ये दोनों नीचे AB सेम है, तो यहाँ एक कट जाएगा, तो क्या करेंगे ये दोनों को काट देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC, अब हम लोग को क्या बता रहा है, देखिए AC इक्वल टू BC मतलब AC ये वाला लाइन और BC ये वाला लाइन, बोला दोनों इक्वल है। जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये क्या होगा, सॉरी ये दोनों लाइन जब इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन अगर सेम है तो एंगल भी दोनों सेम बनाएगा। और जब लाइन इक्वल है तो क्या बनेगा, एंगल A इक्वल होगा एंगल B का। यही प्रूव करना था, बीपीटी थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, उसमें से तो यही लाना था, ये हो जाएगा इसका आपका आंसर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इतना ही छोटा बनेगा। हम लोग 7 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 7 नंबर में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ cos थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ 7/8। ठीक है, cot का क्या हो जाता है, cot का हो जाता है आपका b/p। तब b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू हो जाएगा 7 और p का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। मिसिंग क्या है, h का वैल्यू। तो h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। आइए पाइथागोरस लगाते हैं।
थोड़ा सा मच्छर डिस्टर्ब कर रहा है बाइक पे। पाइथागोरस क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स हमारे पास क्या है, निकालना है, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 64 प्लस ये क्या हो जाएगा 49। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये 13 और ये 113। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 113। ये क्या आ गया हमारे पास, एच का वैल्यू आ गया। अब देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमारे पास क्या है, हम थीटा एंगल इसको मान लेते थे, क्या हो जाएगा ये पी, और पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है ये ए, बी का क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 7 और ये एच का वैल्यू क्या आ गया हम लोग के पास, अंडर रूट 13। अब नीचे देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है वो क्या है, 1 प्लस 1 प्लस साइन थीटा और क्या है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा हम लोग का जो क्वेश्चन फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी। देखिए तो यहां भी कुछ हमको उसी टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो 1 को a मान लें, इसको b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, क्या होगा a प्लस b और a माइनस b क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब क्या साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या होगा, ये नीचे भी a प्लस b a माइनस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन का क्या हो जाता है p बाई h का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस इसका क्या हो जाता है p बाई h का स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर b का 1 माइनस p का वैल्यू क्या दिया हुआ 8 डिवाइड बाय h कितना दिया हुआ अंडर रूट मच्छर बैठ करके कहीं नहीं दिक्कत कर दे रहा है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस p का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 13 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब आंसर क्या आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64 डिवाइड बाय इसका स्क्वायर रूट दोनों हट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 113 डिवाइड बाय इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 49 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 113, ठीक है। आंसर अब इसका देखिए तो एलसीएम निकालेंगे तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 113 वन टाइम में कितना बार कटेगा 113 टाइम माइनस 64 डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 113 ये क्या कटेगा 113 टाइम ये क्या हो जाएगा 49, ठीक है। तो 113 ये कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा
13 में 4 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, ये 9, और 10 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, ये 4। 13 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा हम लोग के पास 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, ये होगा 4, और 10 बचा, 10 में से 4 गया, क्या बचा, 64। ये हमारा आंसर आ गया 49/64। इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कोट स्क्वायर क्या होगा। अगर इसको लिख लिए हैं तो यहीं से इरेज करके यहीं हम बताते हैं। चलिए देखिए, इसको मैं इरेज कर देते हैं। क्या बोल रहा है सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का क्या हो जाता है, b/p, क्या हो जाएगा, b/p का स्क्वायर। तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये 7 है, 7 है, और p का वैल्यू क्या है, 8 है। ये दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49/64। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।